महाराज उदय सिंह को बड़े ही खतरनाक सपने आते थे। कोई खतरनाक औरत अचानक नागिन बन जाती और उन्हें डसती थी और वे घबरा कर उठ जाते थे। आज महाराज उदय सिंह का जन्मदिन था। मिठाइयां बांटी जा रही थीं। महाराज दोनों हाथों से लोगों को दान दे रहे थे। अचानक उनके सामने एक बहुत भयंकर औरत आकर खड़ी हो गई। मूर्ख उदय सिंह, जन्मदिन की खुशी मना रहा है। तू 35 वर्ष का हो गया है। यह तेरी मौत का पैगाम है। पूर्व जन्म में तेरे द्वारा किए गए पापों का हिसाब करने आई है यह इच्छाधारी नागिन। अरे मातम मना, मातम। ये कौन है जो मेरी खुशी के दिन इतनी अशुभ बातें बोल रही है? इसे यहां से हटाओ। सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। किंतु महाराज, यहाँ आसपास तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आप किसको गिरफ्तार करने के बारे में बात कर रहे हैं? सभी लोग तो जा चुके हैं और हम लोग यहाँ पर अकेले हैं। आपका इंतजार कर रहे हैं। सैनिक की बात सुनकर महाराज तुरंत अपने रथ पर बैठ गए। जल्दी ही उनका रथ राजमहल पहुंच गया और महाराज महारानी के महल में पहुंचे। पुत्र उदय सिंह, आपके विवाह के लिए संग्रामपुर के महाराज संग्राम सिंह की पुत्री का रिश्ता आया है। आपको कल सुबह लड़की देखने जाना है। आप तैयारी करें। जैसी आज्ञा पिताश्री। सुबह होने पर महाराज उदय सिंह संग्रामपुर की तरफ चल दिए और शाम को संग्रामपुर पहुंचकर राजमहल में पहुंचे। महाराज को सूचना पहुंचाई गई और उन्होंने तुरंत ही महाराज उदय सिंह को अपने महल में बुलवाया। महल में पहुंचकर उदय सिंह बोले, नमस्कार महाराज। आपके आमंत्रण पर मैं यहां राजकुमारी चित्रसेना के दर्शन के लिए आया हूं। आप जितना जल्दी हो सके राजकुमारी चित्रसेना को मुझसे मिलाने का बंदोबस्त करें ताकि मैं शाम तक वापस जा सकूं। यह असंभव है महाराज। आप हमारे मेहमान हैं और कल नाग पंचमी का दिन है। हमारे राज्य में नाग पंचमी का उत्सव देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आपको नाग पंचमी के पर्व तक रुकना होगा। राजकुमारी के साथ आपकी मुलाकात की व्यवस्था हो चुकी है। कल नाग पंचमी के उत्सव पर मंदिर में ही आप लोगों की मुलाकात होगी। तब तक आप आराम करें। महाराज की बात सुनकर उदय सिंह बोले कि वे आराम नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि उनकी व्यवस्था कर दी जाए कि वह संग्रामपुर की सैर कर सकें। उन्होंने कहा कि उन्होंने संग्रामपुर की सुंदरता के बहुत चर्चे सुने हैं। महाराज ने ऐसा ही किया और घूमते घूमते उधर से संग्रामपुर के खूबसूरत जंगल में पहुंच गए। वाह, ये जंगल तो बड़ा ही खूबसूरत है। यहाँ की सुगंधित हवा और रंग बिरंगे फूल मन को अद्भुत सुख पहुंचा रहे हैं। सैनिकों, मैं रथ से नीचे उतरकर इस सुंदरता का आनंद लेना चाहता हूं। आप लोग यहीं पर मेरा इंतजार करें। महाराज की बात सुनकर सभी सैनिक वहीं पर रुक गए और महाराज जंगल में अंदर चले गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत सोने का महल बना हुआ है। महाराज महल के अंदर गए तो यह देखकर हैरान रह गए कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत सोने के सिंहासन पर बैठी हुई थी और महाराज का एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ था। महाराज को देखते ही वह औरत बोली, आइए महाराज, आपका स्वागत है। यह महल युगों से आपका इंतजार कर रहा है। आप दाहिनी तरफ देखिए, आपका चित्र आज भी लगा हुआ है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम कौन हो और तुमने मेरा चित्र यहां क्यों लगाया हुआ है? क्यों उदय सिंह, तुझे याद आया किस तरह तूने मेरे गर्भवती होने के बावजूद भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था? याद करो, इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा जिसे तूने सिर्फ अपनी पत्नी महारानी सुगंधा के ऊपर अपनी बहादुरी का प्रभाव डालने के लिए मारा था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम कौन से नाग नागिन की बात कर रही हो?
मैंने आज तक किसी का शिकार नहीं किया, कभी मांस मछली नहीं खाई, हमेशा सबकी सहायता की है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हाँ उदय सिंह, यह तेरे पिछले जन्म की बात है। मैं तुझे पिछले जन्म में ले चलती हूँ। उस औरत ने कुर्सी पर बैठे बैठे अपना हाथ लंबा किया और उदय सिंह को अपने पास खींच लिया। उदय सिंह को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक वह होश में आ गए और बोले, हाँ, मैं कहाँ हूं? ये सब कौन है? मेरे चारों तरफ खूबसूरत औरतें क्यों नाच रही हैं और मुझे मदिरा पिला रही हैं, और चारों तरफ मांसाहारी भोजन रखा हुआ है। मैं औरतों के साथ मदिरा पी रहा हूं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं हो सकता। मैं 14 वर्ष शिव की तपस्या के बाद गर्भवती हुई थी और अपने पति के साथ जंगल में विहार कर रही थी। तभी तुम अपनी पत्नी सुगंधा के साथ वहां आए। तेरी पत्नी ने कहा, अरे पुत्र, मैंने कभी नाग और नागिन के जोड़े को साथ में नहीं देखा। तूने अपने सैनिकों को नाग नागिन के जोड़े को पकड़ने के लिए भेज दिया। तेरे सैनिक मुझे तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने मेरे पति को पकड़ लिया और मैं उसके बाद अपने पति को कभी नहीं देख पाई और जुदाई के दुख से तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तड़प तड़प के मरी हूँ राजन, तड़प तड़प के। लेकिन इस जन्म में मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मुझे क्षमा कर दो। पिछले जन्म के पापों की सजा मुझे इस जन्म में मत दो। क्षमा? हाँ, कर सकती हूँ क्षमा, अगर तू मेरे पति को वापस ले आए और मेरे पुत्र को और मेरे जीवन को वापस कर दे तो क्षमा कर दूंगी तुझे। कर सकता है तू ऐसा? मुझे वापस मेरे पूर्व जन्म में ले चलो। मैं अपनी आयु का दान करके तुम्हारे पति की आयु वापस मांग लूंगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा पति भी वापस मिल जाएगा। मुझ पर दया करो। महाराज की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह बोली, तुम्हें पता है महाराज, तुम्हारे मुंह से यह क्षमा शब्द सुनने के लिए मैं यहाँ सदियों से इंतजार कर रही हूँ, पर तुम्हारा पुनर्जन्म 108 साल के बाद हुआ है। अब तुम्हारे इन शब्दों के साथ ही मेरे पति का पुनर्जन्म होगा। वह जिंदा हो जाएगा और मेरे साथ उनका विवाह हो जाएगा और हमारा मिलन हो जाएगा। उसने महाराज को दीवार में लगे एक पुराने आईने के अंदर खींच लिया और उन्हें पूर्व जन्म में ले गई, जहां महाराज ने शिवालय में प्रार्थना की और अपनी आयु इच्छाधारी नागिन के पति को देकर उन्हें जीवन दान दिया। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें क्षमा कर दिया और बोली, महाराज उदय सिंह, मैंने अब तक इसीलिए जन्म नहीं लिया था कि मैं तुझसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन तूने अपनी आयु का दान देकर मेरे पति को जीवन दान दे दिया और अपने न्याय का सबूत दे दिया। मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। अब तेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। यह सोने का महल मेरी तरफ से तुझे और तेरी पत्नी को उपहार है। मैं जल्दी ही तेरी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन वहां से गायब हो गई। इतना खूबसूरत महल देखकर महाराज उदय सिंह बहुत खुश हुए। जब वह महल से बाहर निकले तो सामने ही उन्हें संग्राम सिंह की राजकुमारी दिखाई दी, जो आदित्य सुंदरी थी। पहली नजर में ही दोनों के बीच प्रेम हो गया और महाराज उदय सिंह ने राजकुमारी से उसी स्वर्ण महल में विवाह कर लिया और राज आज्ञा से राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस आ गए। हर नाग पंचमी के दिन उस स्वर्ण महल में मेला लगता और नाग पंचमी धूमधाम से मनाई जाती। और कुछ महीनों के बाद संग्रामपुर की रानी ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और उसके बाद सभी लोग
खुशी खुशी रहने लगे।